वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीतू अर्पिता ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। ये वाला ब्लॉग है फ्रेंड्स संडे का, और यहाँ पर मैंने भगवान जी की पूजा वगैरह कर दी थी। और यहाँ पर भगवान जी के मतलब फूल जो तोड़ कर लाई थी वो भी मैंने ताज़े ही लाई थी, तो भगवान जी को भी मैंने ताज़े ही फूल लाकर वैसे ही चढ़ा दिए थे। तो सो फ्रेंड्स, आज मंदिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। कहते हैं ना, फूलों की खुशबू से तो घर भी महकता है, तो मंदिर क्यों ना। और यहाँ पर हस्बैंड भी नहाकर आ गए थे, मैंने नहा धोकर पूजा कर ली थी। अभी मतलब तैयार नहीं हुई थी आज, क्योंकि संडे का दिन है तो ऐसे ही निकल जाता है। यहाँ पर बाबू भी मतलब ऊपर रूम में सो रहा था, तो मैंने सोचा इसे भी दिखाती हूँ, क्योंकि आज नेहल तो उठ गई थी मेरे साथ में ही और बाबू सोया हुआ था। तो यहाँ पर बाबू भी मतलब सो तो क्या, उठ ही गया था। तो यहाँ पर फ्रेंड्स सुबह का ब्लॉग इतना ही शूट कर पाई थी। इसके बाद ये वाला जो ब्लॉग आप देख रहे हैं शाम का है, क्योंकि छोटे दिन रहते हैं तो इतनी जल्दी निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता। ये 6:30 बजे के समय का ही ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था शाम को। और फ्रेंड्स, शाम को ही आजकल इतना ज़्यादा अंधेरा हो जाता है कि मतलब अंधेरा होने लग ही जाता है, क्योंकि छोटे दिन हैं, पता ही नहीं चलता है कब सुबह और कब शाम हो जाती है और कैसे कामों को मैनेज करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिएगा, क्योंकि गांव में तो क्या है कि मतलब लोग मतलब जो भी है लोग वगैरह जल्दी सो जाते हैं, तो जल्दी उठ भी जाते हैं। तो ऐसा ही यहाँ पर रहता है, क्योंकि गांव में पूरा मतलब जो दिनचर्या है मेरी पूरी चेंज हो चुकी है। मतलब क्या, इंदौर में जब पहले रहते थे तो मतलब इतना ज़्यादा नहीं था, पर अब यहाँ पर पूरा मतलब पूरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई है, क्योंकि यहाँ के हिसाब से रहना पड़ता है। तो सो फ्रेंड्स, इस समय मतलब जो मेरे सुबह के बर्तन वगैरह रखे हुए थे, तो सोचा इन्हें पहले जमा लेती हूँ, क्योंकि छोटा सा किचन है तो सभी चीज़ को मैनेज करके रखना पड़ता है, क्योंकि फिर बच्चे भी है तो ये इतनी सी ही जगह है, यहीं पर ही उनका खेलना और हर चीज़ रहती है, तो इसीलिए। और यहाँ पर ये थोड़ा सा जो ब्लॉग था फ्रेंड्स, तो नेहल ने शूट किया था तो उसके हाथ उसने हिला लिए थे, तो इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग वो हो गया है, तो आप माइंड मत कीजिएगा। और यहाँ पर मैंने ऑलमोस्ट पूरे बर्तन सारे जमा दिए थे और अब इसे भी अपनी जगह पर रख दूँगी, ताकि घर छोटा सा तो फिर बहुत दिक्कत होती है। यहाँ पर मैंने फ्रेंड्स आटा वगैरह लगाकर रेडी करके रख दिया था, और अब यहाँ पर मैं फटाफट से रोटी बना लूँगी, क्योंकि फिर इसके बाद क्या है कि फिर बच्चों का भी मतलब देखना पड़ता है। तो नेहल ने आज होमवर्क वगैरह तो उसका है ना दोपहर में ही कर लिया था, तो उसे कराना नहीं पड़ा, नहीं तो फिर होमवर्क भी उसका थोड़ा बहुत जो रहता है कराना पड़ता है। बाकी तो वो शाम को उसके मतलब पापा आते हैं तो उन्हीं के साथ करती है ज़्यादा तो मोस्टली। और यहाँ पर रोटी वगैरह बना रही थी। यहाँ पर ही ना ये कंट्रोल का मतलब आटा है, तो रोटी अच्छे से नहीं बन पाती, फट के जाती। कभी आटा सही भी आ जाता है गेहूँ, और कभी ख़राब भी। तो सो फ्रेंड्स, नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं तो प्लीज़ बताइएगा, और ब्लॉग को प्लीज़ स्किप करके मत देखा कीजिए फ्रेंड्स, फुल वॉच किया कीजिए और सपोर्ट भी कीजिएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर रोटी ही बना रही थी, फटाफट से रोटी बनाकर रख दूँगी, ताकि फिर इधर यहाँ बाबू वगैरह भी खेल रहा था साइड से ही, तो उसे भी ध्यान रख कर देखती रह रही थी मैं, और यहीं बैठा था मेरे पास में ही वो भी। और यहाँ पर बस सोचा कि पहले सबसे पहले रोटी वगैरह बना लेती हूँ। अब सब्ज़ी तो इसके पापा मतलब लेकर आएंगे तभी बनाऊंगी, जब तक तो फिर यहाँ बाबू भी देख रहा था कि मम्मा मतलब क्या कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों को कहते हैं ना कि मतलब सोच विचार बहुत चलते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, तो कुछ भी नई चीज़ों को बहुत अच्छे से वो मतलब देखते हैं और समझने की कोशिश करते थे। यहाँ पर वो भी खड़ा ही था, और यहाँ पर बस यही चल रहा था कि अब इसके बाद देखते हैं। मतलब मेरे मन में ये चल रहा था उस टाइम कि अब सब्ज़ी क्या बनाएंगे, क्योंकि हम गृहिणियों की एक ही मतलब वो रहता है, जब सब्ज़ी समझ में आ जाती है ना कि क्या बनाना है, तो सच में मतलब सभी काम आसान हो जाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं एक हेडेक ही रहता है कि सुबह और शाम क्या बनाने को रहता है। तो यहाँ पर बस यही चल रहा था। तो अब देखते हैं फ्रेंड्स इसके पापा क्या सब्ज़ी लाते हैं या क्या बनाते हैं। तो यहाँ पर जब तक मैं रोटी वगैरह बना लूँगी और
क्योंकि फ्रेंड्स मतलब छोटे दिन हैं तो इतनी जल्दी निकल जाते हैं कि पता ही नहीं चलता है। और मतलब मैं जब खाना बनाने बैठी थी 7 या सवा 7 का टाइम हो रहा था, क्योंकि बीच बीच में मतलब मुझे बाबू के लिए उठना भी पड़ता है, क्योंकि अभी वो क्या छोटा है, 2 साल का ही है, तो उसे भी मतलब ध्यान रखना पड़ता है, उसकी भी मतलब जो ज़रूरतें रहती है उसे भी देखना पड़ता है। तो बीच बीच में मुझे मतलब खाना बनाते समय भी 2 से 3 बार उठना ही पड़ता है। तो वो सब चीज़ें तो मतलब नहीं दिखा पाते हैं हम ब्लॉग में, जो मतलब कहते हैं ना कि 10-15 मिनट के ब्लॉग में हम अपनी पूरी जर्नी किसी के साथ भी शेयर नहीं कर पाते। और यहाँ पर बाबू घी देखकर उसको मन हो गया था, तो फिर गरम रोटी के साथ मैंने उसे घी और थोड़ी सी शक्कर दे दी थी, तो वो उसी से खा लिया था उसने। और यहाँ पर मेरी पूरी मतलब रोटी बन गई थी, और यहाँ पर सोचा कि फिर हाथों हाथ गैस भी साफ़ कर लेती हूँ। मतलब गैस मतलब हाथों हाथ नहीं किया था ये, मतलब एकदम से, क्योंकि थोड़ा रुक कर ही गैस हमेशा साफ़ करना चाहिए। मैंने भी मतलब कहीं सुना था कि मतलब जैसे ही रोटी बनाते उसके बाद गैस एकदम से तुरंत साफ़ नहीं करना चाहिए, रुक कर ही करना चाहिए। इससे हमारे घर में मतलब बरकत वगैरह और अच्छा मतलब सब कुछ बढ़िया रहता है। तो फ्रेंड्स कहते हैं ना, जो कुछ हम अच्छा सुनते हैं तो हमें उसे फॉलो भी करना चाहिए, कि हमारे घर के लिए ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मैंने खाना वगैरह तो बना लिया था, और थोड़ी देर बाद गैस भी साफ़ कर दिया था, और यहाँ पर गैस वगैरह साफ़ करके रख दूँगी। अब जब सब्जी, अब देखते हैं इसके पापा क्या लाते हैं, तो फिर उसके बाद डिसाइड होगी कि सब्जी क्या बनाते हैं। और यहाँ पर बाबू भी गरम रोटी वगैरह उसको दी थी, तो वो भी खा रहा था। और यहाँ पर थोड़ा सा जो आटा वगैरह धुल गया था तो वो साफ़ कर दिया था, क्योंकि छोटा सा ही घर है और इतना यहीं किचन है, यहीं हमारे मतलब बैठने का भी है, दिन भर यहीं सब कुछ रहता है बच्चों का। तो फिर मतलब सब व्यवस्थित जगह पर हाथों हाथ सारा सामान मतलब करके वो रखना पड़ता है। किसी भी सामान को मतलब ऐसे करके छोड़ नहीं सकते। यहाँ पर मैंने रख दिया था, फ्रिज भी मतलब बंद ही रह रहा है, क्योंकि लाइट वगैरह भी थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। और यहाँ पर है ना नेहल सीताफल पेड़ पे लग रहे थे, तो वहाँ से तोड़ ली थी। तो अभी तो कच्चा है, देखते हैं वो पक जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर फेंकने में ही जाएगा। सोचते हैं, देखते हैं क्या करते हैं। और यहाँ पर जो बर्तन जो थोड़े बहुत थे चाय वगैरह के, इसके तो सोचा कि अब इन्हें ही साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बर्तन रात में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि इसके पापा आते हैं 8 साढ़े 8 बजे के करीब आ जाते हैं काम पे से। तो फिर खाना वगैरह के भी बर्तन, फिर ये वाले बर्तन भी फिर बहुत ज़्यादा हो जाता है। और फिर इधर रात भी मतलब टाइम भी इतना जल्दी निकलते जाता है, इसलिए जितना काम हो सके मैं पूरा करने की कोशिश करती हूँ, कि छोटे दिन हैं तो फटाफट से काम हो जाए, और बच्चों को भी सही समय पर उनके मतलब सब सारे काम हो जाए। तो यही इसीलिए मैंने फटाफट से बर्तन वगैरह कर दिए थे, ताकि जब हम खाना खाएंगे तो बस खाने के और जो सब्जी बनाने की कढ़ाई वगैरह बस थोड़े से ही बर्तन रहेंगे। तो इसलिए फिर मैंने यहाँ पर बर्तन वगैरह भी साफ़ कर लिए थे। और यहीं पर ही किचन है, और यहीं पर ही मुझे इसी छोटे से मतलब किचन में ओटले पर ही सब कुछ अरेंज कर रखा है। यहीं आपको दिख रहा होगा, यहीं कूलर है, फ्रिज है, यहीं किचन का पूरा मतलब एक लंबा सा ओटला बना हुआ है। वहीं पे पूरा हमारा मतलब सेटअप जो किचन का है, बोल सकते हैं कि वो दिनचर्या जो भी हमारी मतलब सुबह से शाम तक की जो दिनचर्या जो नीचे की, वो यहीं पर रहती है। और ऊपर जहाँ मैंने आपको मेरे अगले ब्लॉग में बताया था, आपने नहीं देखा तो वो वाला ब्लॉग भी आप फुल वॉच कीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। तो ऊपर का जो मैंने थोड़ा सा ही बनाया था कि जहाँ हम सोते हैं वो वाला कमरा कैसा क्या है, तो प्लीज़ देखिएगा, और वो ब्लॉग को भी ढेर सारा प्यार दीजिएगा। फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट की सच में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और आप फुल वॉच किया कीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि आपके सपोर्ट के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। और यहाँ पर जो पानी वगैरह ढुला था तो मैंने ऐसे ही साफ़ कर दिया था, क्योंकि फिर बाद में मुझे करना ही है। सो फ्रेंड्स, मेरे ब्लॉग आप लोगों को अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। और थैंक यू वॉच करने के लिए। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं।